जय श्री राम। दोस्तों सब लोग जानते होंगे कि जब भगवान राम जी ने रावण को मार दिया था तो उसके बाद भगवान राम जी ने लक्ष्मण से कहा कि आप जाइए और रावण से कुछ शिक्षा लीजिए, क्योंकि रावण तो वो भी ब्राह्मण था और ज्ञानी था। वो दुर्बुद्धि के कारण वो मारा गया, लेकिन वो अपने आप में बहुत ज्ञानी था। तो राम भगवान ने लक्ष्मण जी को भेजा कि तुम जाओ और उनसे कुछ सीखो। तो क्या आपको पता है कि फिर उन्होंने कौन कौन सी 3 बातें, जो बहुत इम्पॉर्टेंट बातें थी, वो रावण ने लक्ष्मण जी को बताई थी। तो दोस्तों, रावण द्वारा लक्ष्मण जी को कही गई वह 3 गूढ़ बातें, जिनको जीवन में उतारने से हम छल से बच सकते हैं, यानी कोई हमारे साथ छल नहीं कर सकता फिर, तथा शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए, शत्रु तो अब उस समय तो राक्षस थे, तो राक्षसों के शत्रु भी थे, राक्षस खुद भी पता नहीं कितनों के शत्रु थे। आज तो हम खुद ही अपने शत्रु हैं, अज्ञान के कारण ये भी है। तो अपने शत्रुओं पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। शत्रु की परिभाषा मेरे अपने हिसाब से वो है कि जो आपका भला नहीं चाहते, चाहे वो तुम्हारे अपने ही क्यों नहीं हैं, वो आपके शत्रु हैं। बस सिंपल सी बात है। तो दोस्तों, उन्होंने 3 गूढ़ बातें कही थी। उसमें से सबसे पहली बात, शुभ कार्य को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कर लेना चाहिए। ये बात रावण ने कही। रावण ने कहा, और जितना हो सके अशुभ कार्य को टाल देना चाहिए, जितना जल्दी हो सके उसको टाल देना चाहिए। यानी कि शुभ और अशुभ को समझ करके बहुत जल्दी से शुभ कार्य को कर लेना चाहिए, अशुभ कार्य को टाल देना चाहिए। यानी कि शुभस्य शीघ्रम कहा भी गई है, शुभस्य शीघ्रम, शुभ कार्य को जल्दी करना चाहिए। मैंने श्री राम को, अब रावण ने क्या कहा, मैंने श्री राम को पहचानने में देर कर दी, इसी कारण आज मेरी ये हालत हुई। ठीक है, तो उन्हें देर करी, तो इतना अच्छे कार्य के लिए देर नहीं होनी चाहिए। नंबर 2, दूसरी बात लक्ष्मण जी से रावण ने क्या कही थी, कभी भी अपने शत्रु को छोटा मत समझो। क्या बोला उन्होंने, शत्रु को छोटा मत समझो। कैसे कि जब रावण को ब्रह्मा ने वरदान दिया था, वरदान दे रहे थे, तो रावण ने मांगा कि मानव और बानर, यानी कि रावण मानव और बानर को बहुत तुच्छ समझता था कि रावण और बानर को छोड़ करके कोई भी मेरी मृत्यु ना कर सके। अब रावण को तुच्छ समझा, मानव को तुच्छ समझा, तो भगवान राम मानव रूप में ही आए। तो उन्होंने, रावण ने बोला कि मानव और बानर के अलावा मुझे कोई भी मार न सके। तो उन्होंने क्या करा, मानव को बहुत तुच्छ समझा। और रावण ने कहा कि मैंने साधारण बानर और भालू को बहुत साधारण समझा। उन्होंने मेरी पूरी सेना खत्म कर दी और बाद में भगवान राम ने मुझे मार दिया। इसलिए कभी भी अपने शत्रुओं को तुच्छ मत समझो, ढंग से उनका एनालिसिस करो। ठीक है, और कुछ प्रवृत्ति होती है कुछ लोगों की, सामने अच्छा पीठ पीछे कुछ और, तो उसको भी समझ लो अच्छी तरीके से, और कुछ नहीं करना है, फिर थोड़ा सा दूर रहना है। दूरी बनाओगे, खुश रहोगे, आनंदित रहोगे और आगे बढ़ोगे। तीसरी गूढ़ बात क्या कही थी रावण ने लक्ष्मण जी से, कि यदि तुम्हारा कोई बहुत खास भी क्यों नहीं है, उसको भी अपने राज मत बताओ। ठीक है, तो रावण ने क्या गलत किया था, विभीषण को अपनी मृत्यु का राज बता दिया था कि मेरी नाभि में अमृत है, मैं कभी मरूंगा नहीं। तो यदि आपके जीवन में कोई राज हो तो किसी को नहीं बताना चाहिए। आज रावण ने कहा, आज मेरी मृत्यु इसी कारण हुई है कि मेरी मृत्यु का राज विभीषण को पता था, वो जानता था कि मेरी मृत्यु कैसे होगी, तो कभी भी ऐसा ना करें। तो दोस्तों, इस तरह से रावण ने लक्ष्मण को ज्ञान दिया था। रावण ब्राह्मण था, भगवान राम ने भी
बहुत बड़ी तपस्या की थी ब्रह्म हत्या के पाप से हटने के लिए, क्योंकि ब्राह्मण को मारना ब्रह्म हत्या बोलते थे और ब्रह्म हत्या का पाप से निकलना बहुत मुश्किल होता था। लक्ष्मण जी ने ब्रह्म हत्या के पाप से निपटने के लिए यहाँ ही देहरादून में लक्ष्मण सिद्ध नामक एक जगह है, यहाँ पर तपस्या की थी, क्योंकि लक्ष्मण पर मेघनाथ के वध का पाप था। मेघनाथ भी रावण का पुत्र था, ब्राह्मण था, तो उन पे भी लक्ष्मण जी पर भी ब्रह्म हत्या का पाप था। तो उन्होंने यहाँ लक्ष्मण सिद्ध जगह है हमारे देहरादून में, यहाँ पर उन्होंने तपस्या की थी। तो दोस्तों ये थी गूढ़ बातें जो कि रावण ने बताई थी लक्ष्मण को, और भगवान राम देखिए, राम ने लक्ष्मण को भेजा वहाँ कि जा और उनसे कुछ सीख क्या। तो दोस्तों कैसे लगा आपको मेरा वीडियो? थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, जैसा आपको लगे वैसे कमेंट करो। थैंक यू।